जिम्मेदारी के साथ ये सवाल किया जाएगा। हम मुस्लिम समाज में भी ये सवाल हम उठा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं उनसे, और हम हिंदू समाज में भी हम ये सवाल, क्योंकि सर एक जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो निभानी पड़ेगी इस देश को बचाने के लिए। हमारा ये शो है सर, हम देश को मिटने नहीं देंगे। एक कदम मोहब्बत, अमन, शांति और भाईचारे की ओर, ये हमारा एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। उसमें हम समाज में हम जा रहे हैं, हर दोनों समुदाय के बीच में हम जा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि सर, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, अभी तक हमने देखा कि जैसे मुस्लिम समाज में ताज़िए वगैरह मुहर्रम के टाइम पे, उनमें से कुछ हमने देखा कि जो उनकी शक्लें हम देखते हैं तो वो है ना पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो वो तलवार या चाकू लहराना। और हमारे हिंदू समाज में भी अब धर्म के कोई भी, चाहे हमारे हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, तो ये क्या सर धर्म इसकी इजाज़त देता है? क्या कहना है, ये क्या समाज, इस तरह का एक नया जो समाज बन रहा है, क्या इससे समाज में जो नफ़रत है और अमन शांति इससे ख़राब नहीं होगी? क्या कहना है, क्या विचार है इस पर सर आप? इससे बिल्कुल अमन शांति ख़राब होगी। पिछले कुछ दशकों से ये चीज़ें सामने आने लगी हैं, और हथियार लेकर के अपने किसी त्यौहार में किसी अन्य धर्म के लोगों का, ये बिल्कुल गलत है। अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, और ताकत का प्रदर्शन भी वो कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, कम पढ़े लिखे लोग और क्रिमिनल मेंटलिटी के लोग, जब वो किसी धार्मिक उसमें या किसी संगठन में या किसी पार्टी में चले जाते हैं, तो ये अपने आप में चीज़ें होने लगती हैं, क्योंकि उन लोगों को तो ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज को, कहीं ना कहीं उस संगठन को, उस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं देश को। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत है। चाहे वो हथियार हो, चाहे वो लाउड स्पीकर हो, उससे भी एक तरह का नुकसान ही हो रहा है। दोनों धर्मों पे है ना, ये दोनों को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बात जैसे अगर मस्जिद की लाउड स्पीकर की अजान की बात हो, तो थोड़ा सा अगर कम कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, देखो, हर जगह पे, जैसे ये दूसरे की रेजिडेंशियल एरिया है, बच्चे पढ़ने लिखने वाले भी हैं, कोई बीमार व्यक्ति भी है, बुजुर्ग भी हैं, तो सबको फ़र्क पड़ता है। चाहे झगड़ा हो, दंगा हो, चाहे हथियार चलें और चाहे शोर मचे, परेशानी सब चीज़ों से होती है। तो धर्म पहले भी तो हुआ करता था, पहले सब घर में अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिरों में कर रहे हैं, मस्जिदों में कर रहे हैं। अब क्या हो गया, आप किस चीज़ को साबित कर रहे हैं? सब अपनी अपनी चीज़ों को साबित करने के चक्कर में ऐसा काम कर जाएंगे कि आने वाली जनरेशन उसका भुगतान नहीं कर पाएंगी। आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा नुकसान होगा, और ऐसा नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी बात और एक आखिरी सवाल पे हम उस शो को हम ख़त्म करेंगे। सर, क्या भारत में जो दोनों धर्म हैं, जो दोनों समुदाय हैं, ये जो धार्मिक कार्यक्रम में जो हथियारों का, तलवार का, चाकू का या तमंचों का प्रदर्शन, क्या ये बैन नहीं होना चाहिए? इसमें क्या विचार है आपके? दोनों धर्मों की हम बात कर रहे हैं, क्या ये बैन होना चाहिए? जी, आपका जो सवाल आपने किया है, मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि कुल मिला के आज जो हालात बने हैं ना, इस सवाल के माध्यम से उन पे अंकुश लगने पाएगा। अंकुश ऐसे लगने पाएगा कि कोई धर्म नहीं कहता है कि आप हथियार लेकर के सड़क पे बाहर आए, कोई धर्म नहीं कहता है कि आप अपने हथियारों का प्रदर्शन करें। अब अगर मान लीजिए कोई प्रदर्शन हो भी रहा है, तो वो हथियार कहाँ रखे जाते हैं उस वक्त जा कर के? इसका मतलब तो वो हथियार उनके घर में भी रखे जाते हैं। अब कल को छोटे मोटे कोई घटना अगर घटती है, तो वो हथियार वहाँ भी निकाला जाएगा, जिससे क्राइम आएगा। वेपन्स हर व्यक्ति जब रखना शुरू कर देगा, तो वो, मुझे नहीं लगता है कि कोई हिंदू या मुसलमान का मसला रहा, तो सभी कास्टों में फिर तो ऐसे विवादित छोटी छोटी उस पर सीधा वो क्रिमिनल के रूप में जाएगा। अगर वो क्रिमिनल के आधार पे जाता है, क्योंकि कोई भी वेपन्स हाथ में आता है तो मारकाटी तो वो करेगा। तो देखिए, ज़्यादा वेपन्स दिखाने से, उसकी प्रेजेंटेशन करने से और उसका प्रदर्शन करने से ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा धार्मिक हूँ। मेरे मन में अगर धर्म है तो धार्मिक हूँ। ये सवाल दोनों समुदाय के लिए, हर किसी समुदाय के लिए, हर किसी धर्म के लिए, एवरी बिल्कुल हर एक रिलीजन्स के लिए जाता है, ये हर एक के लिए जाता है। ये हिंदू और मुसलमान के लिए, तीसरा चौथा और जितनी भी कास्टिज्म इस इंडिया के अंदर है, वो सभी के लिए होता है। इवन उसमें अगर कोई हमारा जुलूस निकल रहा है, तो हम पीएस से उसकी परमिशन लेते हैं, तो उसमें कंडीशन होना चाहिए कि वेपन्स आर नॉट अलाउड। बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आ रही है कि ये भारत के युवा हैं, और यही लोग हैं जो भारत को, जिन्होंने थाम रखा है और भारत में को बचा रखा है, यही लोग हैं जो ये इस लाइन को पूरा करते हैं कि हम देश नहीं मिटने देंगे। कि धर्मों में ना बांटा जाए, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। एक मिशन के आधार पे कार्य होगा, मानवता के आधार पे कार्य होगा, एक जनहित में कार्य होगा, तो ही ये देश जागरूकता की ओर जा पाएगा। अन्यथा यहाँ इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। मैं भी कहना चाहूँगा कि कई धर्मों में जो है ना,
आने वाली जनरेशन को, बच्चों को इस तरह से तैयार करा जा रहा है कि वो अपने आप ही जो है ना देश हित का कार्य ना कर करके वो बदमाश, शरारती और गलत रास्तों पे चल रहे हैं। तो उनको भी सोचना होगा। नहीं तो एक सिख कौम भी है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, और उनको किसी त्योहार पे हथियार रखने की नहीं, वो तो रखते ही हैं अपने पास, उनके धर्म में ये चीज़। लेकिन कभी कोई ऐसी बात नहीं आई है उनकी तरफ से कि ऐसा कुछ आए निकल के, क्योंकि उनके समुदाय में, उनके धर्म में चीज़ सिखाई नहीं जाती। उनके उसमें देश प्रेम और मानवता की बात सिखाई जाती है। तो ये सभी धर्मों को सोचना चाहिए कि हम अपने धर्मों में नफरत ना फैला करके अपने बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाएं, जिससे देश आगे जाए। ये बहुत बड़ी और जिम्मेदारी वाली बात थी। तो ये दायित्व है, क्योंकि संविधान ने जिस तरह से सरकारों के लिए फंडामेंटल राइट्स की बात है, तो उस तरह से नागरिकों के ऊपर भी जो मूलभूत जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मूलभूत कर्तव्य हैं, वो हमें नागरिकों को निभाना पड़ेगा। अगर देश को और हम अपने घर को, हमें अपने परिवार को और अपने देश को, देश एक घर होता है और देश एक परिवार भी होता है, तो देश को बचाने के लिए सबको एक दूसरे को थाम करके चलना पड़ेगा। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ।